अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने लगे एक्सरसाइज 1.3। उसकी क्वेश्चन अगर हम रीड आउट करते हैं तो उसमें देखें उन्होंने लिखा है कि ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट कासिम हैड ए बैलेंस ऑफ ₹1,75,000 इन हिज चेकिंग अकाउंट। अब यहाँ पे कहा है कि जो कासिम है, जब उसने अपना लास्ट बैंक स्टेटमेंट निकलवाई है, उसने अपने अकाउंट को चेक किया है तो उस टाइम पे उसके पास कितनी मनी थी? ₹1,75,000। अब कहते हैं कि ही रोट वन चेक फॉर ₹45,790। उसने एक चेक कितने का लिखा, यानी इस इतने मनी का लिखा, रुपीज़ का लिखा। एंड एन अदर फॉर रुपीज़ दिस। अब उसने दो चेक राइट डाउन किए थे और उनके थ्रू उसने कुछ मनी निकलवाई है। फर्स्ट चेक में इतनी मनी निकलवाई है, सेकंड चेक में उसने इतनी मनी निकलवाई है। व्हाट इज़ हिज करंट बैलेंस? तो कहते हैं कि अब आप ये बताएं कि इसका करंट बैलेंस कितना है। तो अगर हम इसको सॉल्व करना शुरू करें तो पहले हम ये देखेंगे, वन बाय वन देखेंगे तो हम देखेंगे कि इनिशियल बैलेंस कितना था। इतनी मनी थी जो उसकी इनिशियल थी। चेक वन के थ्रू उसने इतनी मनी निकलवाई, चेक टू के थ्रू उसने इतनी मनी निकलवाई। अब कहते हैं कि टोटल अमाउंट ऑफ चेक। अब हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ चेक्स के थ्रू टोटल मनी कितनी उसके पास आ रही थी, यानी चेक वन की मनी को और चेक टू से जो मनी निकलवाई है उन दोनों को सम अप करेंगे तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी। यानी जो दोनों उसने टोटल जो रुपीज़ हैं या मनी है निकलवाई है दोनों चेक के थ्रू। अब क्या करेंगे, वही जो मनी उसने दो चेक्स के थ्रू निकलवाई है उसको हम माइनस कर देंगे जो उसका जो उसका इनिशियल बैलेंस था, यानी जो उसकी पहले मनी पड़ी हुई थी चेक निकलवाने से पहले, उसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास रुपीज़ कितने आए? 16,289 रुपीज़। तो यानी कि अब हमने यही सिर्फ बताना था कि बेसिकली कि कासिम के पास पहले इतनी मनी थी, इतनी दफ़ा 2 टाइम्स उसने मनी निकलवाई है और उसके बाद अब आप बताएं कि व्हाट इज़ हिज करंट बैलेंस। तो उसका करंट बैलेंस हमने बताना था। तो हमने बेसिकली क्या किया, उन दोनों दफ़ा जितनी भी उसने मनी निकलवाई थी उनको ऐड करके टोटल में जो इनिशियल बैलेंस था उसमें से माइनस करके हमने रिमेनिंग मनी जो है वो निकाल ली है जो उसकी रहती थी। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कि लास्ट वीक वाजिद ड्रोव 283.4 किलोमीटर ऑन 16.2 लीटर ऑफ पेट्रोल की बात करें। यानी कि उन्होंने कहा है कि वाजिद जो है ना, लास्ट वीक उसने ड्राइव की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। वो कहता है कि उसने जो है 283.4 किलोमीटर जो है 16.2 लीटर्स पे जो है वो ऑफ पेट्रोल पे क्या किया उसने, एक ड्राइव किया। अब वो किस चीज़ पे कौन सी क्या चीज़ ड्राइव किया उसके बारे में हमें यानी मेंशन। ही सेज दैट ही एवरेज अबाउट 1.75 किलोमीटर पर लीटर। वो कहते हैं कि जो उसकी एवरेज अबाउट जो थी वो क्या उसने बताई है हमें, 1.75 किलोमीटर पर लीटर। इज़ हिज आंसर रीज़नेबल? एक्सप्लेन। वो कहते हैं क्या उसका आंसर रीज़नेबल है या नहीं, उसको आप एक्सप्लेन करें। तो आप देखें यहाँ पे मेरी बात ज़रा सुने तो बेसिकली यहाँ पे वो बात ही एक रॉन्ग कर रहे हैं। अगर आप वैसे भी देख लें, देखिए यहाँ पे उसने स्टार्ट में उसने बात की, उसने 283.4 किलोमीटर 16.2 लीटर जो है वो पेट्रोल का यूज़ करते हुए उसने इतने किलोमीटर बेसिकली क्या किया, एक चीज़ को चलाया। यानी कि वो जो भी उस राइड यूज़ कर रहा था वो यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन बात ये की जा रही है कि वो इतने किलोमीटर तक जो है वो चला है इतने पेट्रोल के ऊपर। तो फिर ये बात तो उसने नीचे नेक्स्ट स्टेप में रॉन्ग कर दी। वो कहता है कि ही सेज दैट ही एवरेज अबाउट 1.7 किलोमीटर पर लीटर, यानी कि पर लीटर के ऊपर वो 1.75 किलोमीटर चल रहा है। जबकि ये देखें लीटर कितना है, 16.2, और किलोमीटर ज़्यादा चला है ना, यानी कि इस पेट्रोल पे। तो वो कैसे कह सकते हैं कि एक लीटर के ऊपर यानी 1 पर लीटर पे वो 1.75 किलोमीटर जो है उसने बेसिकली इतना किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो उसने कवर किया। तो यहाँ पे वो वही कहते हैं कि इज़ हिज आंसर रीज़नेबल? एक्सप्लेन। तो वैसे हमें देखने से ही पता चल रहा है कि इसका आंसर कोई रीज़नेबल नहीं है या ये वो ठीक बात नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी हम इसको मैथमेटिकली प्रूव कर लेते हैं कि वो किस तरह से है। तो पहले हम देखते हैं इसको वन बाय वन लिखते हैं कि हमारे पास क्या है, वाजिद की जो एस्टिमेटेड एवरेज है वो कितनी है, ठीक है। वाजिद एस्टिमेटेड एवरेज वो कितनी है, वो कहता है कि 1.75
किलोमीटर पर लीटर है। ठीक हो गया। अब डिस्टेंस टोटल कितना है, डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया है, इतना ना 283.4 किलोमीटर। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप में वो कहता है पेट्रोल, पेट्रोल कितना उसका यूज़ हुआ है, पेट्रोल उसका यूज़ हो रहा है यहाँ पे 16.2 लीटर। ठीक हो गया। अब एक्चुअल एवरेज कैसे निकालेंगे, एक्चुअल एवरेज हम निकालते हैं। तो एक्चुअल एवरेज के लिए मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा है टोटल किलोमीटर ड्राइवन डिवाइडेड बाय क्या किया, टोटल पेट्रोल यूज्ड इन लीटर, यानी कि लीटर्स में जो है वो आपने बताना है कि जो टोटल पेट्रोल यूज़ हुए। ये बेसिकली आपने फिज़िक्स में ये फार्मूला पढ़ा हुआ होगा। अब एक्चुअल एवरेज जो है वो बेसिकली मेरे पास कितना टोटल जो किलोमीटर था वो कितना चला था, 283.4 किलोमीटर चला था, और 16.2 जो है वो लीटर उसने यूज़ किया था इतने किलोमीटर्स पे चलने के लिए। तो उसका जो मैंने आंसर निकाला वो कितना आया है, 17.49। अच्छा, अब ये वो एवरेज आई है जो बेसिकली इसकी स्टेटमेंट में जो बात बताई हुई थी उसके थ्रू, यानी कि उसने हमें स्टेटमेंट में इतने किलोमीटर कहते इतने लीटर्स पे, जबकि ख़ुद वो क्या कह रहा है कि वो पर लीटर पे इतने किलोमीटर उसने जो है वो ड्राइव किया था। जबकि आप देख लें क्लियर डिफरेंस आ रहा है, ये क्या है 1.75 और यहाँ पर आंसर क्या आ रहा है आपका 17.49, यानी उसने पर लीटर पे जो है वो 17.49 किलोमीटर जो है वो बेसिकली क्या किया है, ट्रैवल किया हुआ है। तो यहाँ पे फर्दर मैंने उसका आंसर लिख दिया है कि मैंने कहा है कि हिज आंसर इज़ नॉट रीज़नेबल बिकॉज देयर इज़ ए ह्यूज डिफरेंस ऑफ हिज आंसर एंड एक्चुअल आंसर, यानी कि जो उसने आंसर दिया है उसमें और जो बेसिकली एक्चुअल आंसर है जो हमारा ये फाइंड आउट हमने किया है उसमें जो है वो बेसिकली एक ह्यूज डिफरेंस है। तो इसलिए इसका जो आंसर था जो उस वाजिद ने हमें दिया है वो क्या है आपके पास रीज़नेबल नहीं है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे जो है वो कहते हैं कि जो सलमा है बॉट 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक फॉर ए टोटल प्राइस ऑफ ₹139.2। अब यहाँ पे कहते हैं कि जो सलमा है उसने 3.2 यार्ड जो है वो क्या किया, एक फैब्रिक लिया यानी कोई कपड़ा ख़रीदा है जिसकी रुपीज़ कितने हैं 139.2 में, यानी कि 3.2 यार्ड उसने इतने रुपीज़ का जो है वो क्या किया बेसिकली बाय किया। हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड। अब हमने यहाँ पे बताना है बेसिकली पर यार्ड जो है उसको फैब्रिक कितने रुपीज़ का पड़ा है, यानी कि हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट, यानी कि आपने फैब्रिक की अब कॉस्ट बतानी है पर यार्ड पे, और यहाँ उसने कितना ख़रीदा है 3.2 यार्ड। तो अब हम इसको पहले सॉल्व करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे टोटल फैब्रिक जो है वो कितना उसने लिए हमारे पास, टोटल फैब्रिक लिखेंगे हम, टोटल फैब्रिक उसने लिया है हमारे पास 3.2 यार्ड। ठीक है। अब उसके बाद प्राइस कितनी है उसकी, ₹139.2, इतने रुपीज़ का जो है वो उसने बाय किया। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कॉस्ट पर यार्ड जो है 139.2 डिवाइडेड बाय 3.2, यानी कि बेसिकली मैंने यहाँ पे क्या किया है जो टोटल फैब्रिक था उसको डिवाइड किया है जो टोटल हमारे पास रुपीज़ थी, यानी जितने का हमने वो टोटल ख़रीदा है। अगर आप सिंपली भी क्वेश्चन को देखें ना तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने आपको बेसिकली जो चीज़ें पता है वो टोटल पता है, यानी कि 3.2 यानी कि एक फैब्रिक है उसने 139.2 रुपीज़ का जो है वो बाय किया है। तो जब आप उसका पर यार्ड बाय फाइंड आउट करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसी को 3.2 को मैं डिवाइड कर दूँगी 139.2 पे। जब टोटल पे डिवाइड करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगी, रुपीज़ कितना आएगा 43.5। तो यानी कि जो रुपीज़ है 43 रुपीज़ जो है उतने का जो मुझे बेसिकली वहाँ पे क्या मिल रहा है पर यार्ड मिलेगा, एक यार्ड जो है वो 43 रुपीज़ का मिलेगा। अब हम इसी तरह देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास है, कहते हैं कि मोमिना वॉक 3.5 किलोमीटर पर आवर। कहते हैं कि जो मोमना है वो 1 घंटा जो है वो 3.5 किलोमीटर जो है वो बेसिकली चल रही है। शी टुक ए 12 आवर वॉक, तो वो क्या करती है 12 घंटे बेसिकली क्या करती है वॉक करती है। अब यहाँ पे उसने कहा है कि 1 घंटे में वो 3.5 किलोमीटर जो है वो बेसिकली चल रही है।
शी टू के 12 आवर वॉक। अब वो क्या करती है, 12 घंटे चलती है। हाउ फार डिड शी वॉक, तो वो कहते हैं कि अब वो जो है इन 12 घंटों में बेसिकली बता रहे हैं, पूछ रहे हैं कि वो कितना वॉक करती है, यानी कितना उसका डिस्टेंस वो कवर करती है। तो इसको हमें सिंपली पता चल रही है, अगर 1 घंटे में वो 3.5 किलोमीटर चल रही है तो 12 घंटों में वो कितना चलेगी। तो आप क्या करें, 12 को 3.5 से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको आंसर आ जाएगा कि यानी 12 आवर्स में वो कितना किलोमीटर कवर करती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है वॉकिंग स्पीड कितनी है, 3.5 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही है। टाइम है 12 और फिज़िक्स में आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा डिस्टेंस का, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो हमारे पास जो है 3.5 को मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया तो वो 42 किलोमीटर, यानी बेसिकली 12 आवर्स में वो क्या कर रही है, 42 किलोमीटर जो है वो बेसिकली चल रही है। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें, हमारे पास इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। उन्होंने कहा है कि द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन ए 7-day ट्रिप। उन्होंने कहा है कि एक हाइकिंग क्लब है जो क्या करता है, 7-day ट्रिप्स पे जाता है। हाइकिंग को कहते हैं ये जो हम लोग चलते हैं पहाड़ों पे या इस किस्म की चीज़। उसने बताई है कि ईच डे दे हाइक बिटवीन 5.5 एंड 7.5 माइल्स। उन्होंने कहा है कि वो एक दिन में यानी हर दिन जो है वो ईच डे कितना हाइक करते हैं, 5.5 एंड 7.5 माइल्स के दरमियान में जो है वो बेसिकली उनकी हाइकिंग हो रही है, यानी इतने माइल्स जो है वो चल रहे हैं। इट इज़ रीज़नेबल टू अज्यूम दैट क्लबिंग द डेज द क्लब हाइक। अब उन्होंने कहा है कि आपके पास कुछ अजम्पशंस हैं तो आपने उनको देख के बताना है कि वो उनमें से कौन सी जो अजम्पशंस हैं वो रीज़नेबल होंगी इस जो हमारे पास एक हाइकिंग क्लब आया हुआ है उनके साथ कौन सी जो अजम्पशंस हैं हमारी वो क्या करेंगी, रिलेट करेंगी। अब देखिए ए में क्या कहा है, लेस देन 35 माइल्स, इक्वली 55 माइल्स, बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स, मोर देन 55 माइल्स। अब इनमें से कौन सी जो है हमारी इस कंडीशन के लिए सूटेबल है, हम पहले ये उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं अपनी कंडीशन को, और देन हम उसके आंसर को चेक करेंगे कि कौन सी कंडीशन जो है हमारे इस आंसर के साथ मैच कर रही है। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि टोटल ट्रिप के डेज़ कितने हैं, 7 डेज़ हैं। ईच डे हाइक कितना करें, 5.5 एंड 7.5 माइल्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमें ईच डे का पता था, बट 7 डेज़ में वो कितना हाइक करते हैं हमें ये चीज़ नहीं पता थी। तो हमने क्या किया है, ईच डेज़ वाले जो माइल्स दिए हुए थे उनको हमने क्या किया, 7 डेज़ के साथ मल्टीप्लाई किया, और हमारा जो अब टोटल आया है वो क्या आया है, बेसिकली 38.5 टू 52.5 तक। अब हमने ये देखना है कि इनमें से कौन से जो ऑप्शन है वो हमारा रीज़नेबल है। अब देखें वन बाय वन, पहले ए पार्ट देखें। उन्होंने कहा है लेस देन 35 माइल्स, यानी कि उस जो हाइकिंग क्लब था उसने 35 माइल से लेस जो है वो 7 डेज़ में क्या किए, कवर किए हैं। लेकिन ये देखें, ये तो हमें क्या कह रहे हैं कि 38.5 माइल्स टू 52 पॉइंट, यानी उन 7 डेज़ में जो उनकी एवरेज है वो तो ये है, जबकि ए पार्ट में वो कहते हैं कि लेस देन 35। तो ये बात हमारी बेसिकली यहीं से क्या हो गई है, रॉन्ग हो गई है। अब आप देखें कि इसको जो इसका जो बी पार्ट है उसको भी रहने दें। सी पार्ट में देखें उन्होंने कहा इक्वली 55 माइल्स, जबकि ये 55 तो है ही नहीं, ये तो 52 तक जा रहा है, यानी 55 तो 52 से ज़्यादा है ना। मिनिमम उनका कितना है, 38 पॉइंट, और मैक्सिमम कितना है। बेसिकली इसको मैं ऐसे क्या समझा सकती हूँ आपको कि ये मिनिमम कर लें और इसको आप मैक्सिमम कंसीडर कर लें, यानी कि इसको आप मिनिमम कंसीडर कर लें, इसको मैक्सिमम। तो मिनिमम वो 38 है, तो जबकि वो भी कह रहे हैं 35 से भी लेस, तो ये बात यहाँ से रॉन्ग हो गई। इक्वली 55, तो वो 55 माइल्स तो उन्होंने ट्रैवल ही नहीं किया, उनका मैक्सिमम 52 तक है। तो ये वाला भी जो ऑप्शन सी है वो भी हमारा रॉन्ग हो गया। अब बी को मैंने भी छोड़ा है, उसकी रीज़न आपको बताती हूँ। अब देखिए डी पार्ट, मोर देन 55 माइल्स, वो कहते हैं 55 माइल्स से मोर उन्होंने 7 डेज़ में हाइकिंग की है, जबकि ये भी रॉन्ग है, उनका मैक्सिमम है ही 52। तो 55 से भी मोर कैसे वो हाइक कर सकते हैं। अब हमारी बारी आती है बी को एक्सप्लेनेशन की। बी में देखें उन्होंने कहा कि बिटवीन 35 एंड 55 माइल्स, यानी उन 7 डेज़ में उन्होंने इन दोनों के दरमियान में कहीं पे हाइकिंग की, यानी कि जो रेंज होगी वो इन दोनों की कहीं मिड में होगी। तो देखिए 38.5 और 52.5, 38 और 52 ये दोनों 35 एंड 55 के बिटवीन आते हैं। तो इट्स मीन हमारा यहाँ पे जो ऑप्शन बी है वो हमारा जो है वो करेक्ट होगा। तो आप यहाँ पे नीचे लिख सकते हैं कि
बिटवीन या सिलेक्शन आप नीचे लिख सकते हैं उसको कि हमने यहाँ पे जो बी ऑप्शन है वो हमारा जो है ठीक है। ठीक है, ठीक हो गया। तो आप यहाँ पे नीचे मेंशन कर सकते हैं कि जो आपका ऑप्शन बी है वो यहाँ पे क्या है आपका ठीक है। अब हम देखते हैं अपना इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, वो कहते हैं कि फॉर ए क्लास पार्टी द स्टूडेंट कौंसल्स परचेज्ड 42 बैलून्स एट ₹1.8 ईच। वो कहते हैं कि एक क्लास पार्टी थी जिसमें स्टूडेंट कौंसल ने 42 बैलून्स जो हैं वो बेसिकली परचेज़ किए हैं एट ₹1.85 ईच, यानी कि ईच यानी वन बैलून उन्होंने कितने का बाय किया है 1.8 का। वट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ स्टूडेंट कौंसल पेड फॉर द बैलून्स। तो आपने ये बताना है कि टोटल जो है स्टूडेंट कौंसल ने बैलून्स को ख़रीदने में कितनी अमाउंट जो है वो बेसिकली पे किया है। तो आप क्या करें, एक बैलून की रुपीज़ हमें पता है 1.85 है, तो 42 के कितने होंगे, आप 1.85 को क्या करेंगे 42 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, सिंपली टोटल अमाउंट आ जाएगी जो स्टूडेंट कौंसल ने क्या किया है, पे किए हैं बैलून्स को परचेज़ करने में। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है टोटल बैलून्स कितने हैं 42, प्राइस ऑफ वन बैलून कितना था 1.85, तो टोटल प्राइस कितनी आई है 42 मल्टीप्लाई बाय 1.85, तो हमारे पास टोटल प्राइस कितनी आ रही है 77.7 रुपीज़ जो है उन्होंने मनी थी, जो अमाउंट थी जो टोटल बैलून्स 42 बैलून्स को बाय करने में उन्होंने किया अमाउंट पेड किया है। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं कि आ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेड 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर। उन्होंने कहा है कि ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स था जिन्होंने 4 यार्ड लॉन्ग जो है एक रेक्टेंगुलर बैनर बनाया। दे पेड ₹3.75 पर यार्ड फॉर द फैब्रिक एंड ₹9 फॉर द फॉर्म टू गो अराउंड द बैनर। अब कहते हैं 10 यार्ड पर पैरामीटर है, उसका जो पैरामीटर है वो 10 यार्ड है। व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द बैनर। अब ज़रा अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर बैनर की बात हो रही है और उन्होंने उसके अंदर हमें दो बातें बता दी हैं। एक तो उसने बताया कि उसका जो पैरामीटर है वो कितना है 10 यार्ड है और 4 यार्ड जो है उसकी लॉन्ग यानी कि लॉन्ग उसकी लेंथ बता दी है। तो और यहाँ पे उसने दे पेड ₹3.75 पर यार्ड उन्होंने जो फैब्रिक का पे किया। व्हाट वाज द विड्थ ऑफ ए बैनर। तो और वो क्या कहते हैं कि आप यहाँ पे बैनर की क्या बतानी है, विड्थ बतानी है। अब इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को देख के लग रहा है कि ये बहुत ही कोई मुश्किल और कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, जबकि कुछ भी इतना इसमें मुश्किल नहीं है। इसमें जस्ट आपको एक बात पता होनी चाहिए, पैरामीटर का फार्मूला। ठीक हो गया, पैरामीटर का अगर आपको फार्मूला पता है तो आप इजीली वहाँ पे से विड्थ निकाल सकते हैं उस बैनर की, और हमें लेंथ जो है वो ऑलरेडी पता है और पैरामीटर भी पता है कि उसका टोटल पैरामीटर कितना है 10। तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम देखते हैं। पहले हम एक रेक्टेंगल थोड़ा सा हल्का सा ड्रॉ कर लेते हैं कि आपके पास रेक्टेंगुलर शेप ये होती है। अब इस रेक्टेंगुलर शेप में जो लेंथ है वो हमें उसने बताई है वो कितनी है 4 है। ठीक है, तो हमें रेक्टेंगुलर में पता है कि जो लेंथ अगर 4 है तो रेक्टेंगुलर की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो सेम मेजरमेंट की होती हैं। जैसे अब ये अगर लेंथ है, अगर ये लेंथ 4 है तो ये लेंथ भी इसकी 4 होगी। अगर ये इसकी विड्थ जो भी हो अभी हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता चलेगा उतनी ही ये विड्थ भी होगी। तो अगर अभी हमें नहीं पता तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल x जो है वो क्या कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास उसकी जो विड्थ है वो बेसिकली क्या है आपकी पास अननोन है। ठीक हो गया, तो अब हम देखते हैं यहाँ पे पैरामीटर का यहाँ पे फार्मूला भी लिखेंगे और उसको हम बताते हैं कि पैरामीटर उसका कितना है हमारे पास। उसने बताया हमें 10 यार्ड बताया। तो अब पैरामीटर बेसिकली कहा जाता है इस पूरे रेक्टेंगुलर के एरिए को कहा जाता है, यानी कि उनकी जितनी भी लेंथ है, यानी कि ये लेंथ प्लस ये लेंथ, ये विड्थ प्लस ये विड्थ, यानी कि सारे के सारा उसका बेसिकली एरिया आ जाता है। तो अब हम देखें इसकी लेंथ की विड्थ से स्टार्ट करते हैं। x ये विड्थ प्लस दिस विड्थ, ठीक है, ये उसका पैरामीटर है सारा एरिया। ये लेंथ यानी कि 4 प्लस दिस लेंथ। ठीक हो गया, ये 10 एज इट इज़ आ गया। तो इनको हम ऐड करेंगे तो ये क्या होगा 2x प्लस 8 इक्वल्स टू क्या है 10। ये टोटल हमारा बेसिकली पैरामीटर्स पूरे एरिए को कहा हुआ था। अब देखिए हमारे पास 2x एज इट इज़ आएगा, हमने x ही फाइंड आउट करना है ना, और x ही उसकी विड्थ है। तो हम यहाँ से अगर x को फाइंड आउट कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास उस बैनर की विड्थ आ जाएगी। जस्ट सिंपली इतना सा काम था। 8 उस साइड पे आएगा, क्या हो जाएगा -8, 2x इक्वल्स टू क्या होगा 2,
एक्स एज इट इज़ 2, ये इसके डिनोमिनेटर में जाके इससे कैंसिल करे डिवाइड करेगा, तो ये हमारे पास 2 1 ज़ा 2, तो एक्स हमारा क्या आया 1। तो बेसिकली यहाँ पर इस बैनर की जो विड्थ है वो कितनी आ गई है हमारे पास 1। तो अब पैरामीटर जो था वो हमें 10 गिवन था, लेंथ हमें गिवन थी, विड्थ हमें नहीं गिवन थी। जस्ट आपको पैरामीटर का फार्मूला आना चाहिए और आपने उसके अंदर सब जितनी भी वैल्यू थी उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया है कि आपके पास इसकी x प्लस एक्स प्लस 4 यानी सारा के सारा एरिया को ऐड अप करके यानी सम अप किया है, चारों साइड्स यानी कि बेसिकली सम किया है, और हमारे पास अननोन जो विड्थ थी वो हमने क्या कर लिया इसकी फाइंड आउट कर लिया। अब हम इसका स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं कि आशू फैक्ट्री हैज़ एन एसेट फॉर रुपीज़ 20 लाख ऑफ विच 3/5 इज़ द कैपिटल। अब उन्होंने कहा कि एक फैक्ट्री है जो टोटल जो उसका जो एसेट है, उसका मतलब है कि उसकी जो मालियत की बात हो रही है, टोटल मालियत कितनी है 20 लाख, ऑफ विच 3/5 इज़ द कैपिटल एंड रेस्ट इज़ द डेबिट। अब कैपिटल क्या है 3/5 जो उन्होंने उसके ऊपर इन्वेस्ट किया या लगाया हुआ है, ठीक है, उसके ऊपर जो उतना उन्होंने ख़ुद लगाया, एंड रेस्ट इज़ द डेबिट, और बाकी क्या है उसका बेसिकली यहाँ पे उन्होंने जो बताया हुआ है। तो डेबिट बेसिकली यहाँ पे क्या है, कोई भी उनका जो उन्होंने कर्ज़ा लिया हुआ है या फॉर एग्जांपल किसी से कोई लोन लिया है, यानी कि उसको जो मनी है वो लोन ली हुई है, तो ये वो बताया हुआ है। फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डेबिट, तो वो कहते हैं कि कैपिटल भी फाइंड आउट करें और डेबिट भी फाइंड आउट करें। बेसिकली यहाँ पे 3/5 जो है इस टोटल मनी का 3/5 पोर्शन जो है वो कैपिटल है। अब यहाँ पे क्लियर, यहाँ पे अमाउंट नहीं पता, बस यहाँ पे उन्होंने पोर्शन बताया हुआ है 3/5। जैसे हम कहें कि एक कोई भी चीज़ कहें कि हम इसका कहें 3rd पार्ट, 4th पार्ट, 5th पार्ट, तो वो वाली चीज़ है। तो ये 3/5 पोर्शन जो है यानी कि उस टोटल एसेट का वो क्या है कैपिटल है, एंड रेस्ट इज़ द डेबिट, और बाकी क्या है जो उन्होंने लोन लिया हुआ है, और इतना पोर्शन जो है उसने खुद से उन्होंने इन्वेस्ट किया है या खुद से इतना पैसा उसके ऊपर लगाया हुआ है। तो अब आपने वो कहते हैं कि फाइंड द अमाउंट ऑफ, आप तो आपने क्या फाइंड आउट करना है, कैपिटल भी फाइंड आउट करना है और डेबिट भी। और यहाँ पे ब्रैकेट में आपको बुक के अंदर एक फार्मूला दिया हुआ है, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस डेबिट। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको ये हमेशा फार्मूला गिवन हो, ये चीज़ आपको ख़ुद पता होनी चाहिए, ठीक हो गया, कि एसेट किसके इक्वल होता है, कैपिटल प्लस डेबिट के। अब हम इसमें पहले फाइंड आउट करते हैं, तो देखते हैं कि टोटल एसेट कितना है हमारा। हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। टोटल एसेट है हमारा 20 लैक्स, ठीक हो गया। कैपिटल कैसे निकालेंगे हम, इस टोटल मनी का कैपिटल कैसे निकालेंगे, 3/5 मल्टीप्लाई करेंगे यही जो 20 लाख जो टोटल जो मालियत है उसकी उसके साथ, तो ये क्या होगा 5 4 ज़ा, तो ये हमारा आएगा 12 1, ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 12 लाख, ठीक हो गया। ये हमारा क्या आया यहाँ पे इसका कैपिटल। अब देखें इस वाली इक्वेशन के थ्रू अगर आप देखें तो हमें कैपिटल भी पता है, हमें एसेट भी पता है। अब हमें क्या नहीं पता, यहाँ पे डेबिट नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, कैपिटल को माइनस करेंगे एसेट में से, तो हमारा यहाँ पे डेबिट आ जाएगा। इसी वाली इक्वेशन को अगर हम सिंपली रीअरेंज करें तो एसेट की मनी अमाउंट कितनी थी हमारे पास 20 लैक्स, माइनस हम करेंगे इसमें से 12 लाख, तो हमारा यहाँ पे जो है बेसिकली डेबिट की अमाउंट आ जाएगी। एट लाख जो है हमारा क्या है यहाँ पे बेसिकली डेबिट है, जो यानी कि हमने सिंपली क्या किया हुआ है उसमें से कर्जा लिया हुआ है। अब हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। देखिए यहाँ पे कहते हैं कि वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर इन पास्ट 100 ईयर्स वाज रिकॉर्डेड टू बी -89.2 डिग्री सेंटीग्रेड एट द वोस्टोक
Antarctica on July 21, 1983. कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इंटू फॉरेनहाइट एंड केल्विन स्केल्स। उन्होंने कहा है कि 100 ईयर्स अगो जो है वॉस्टॉक और यहाँ पे अंटार्कटिका की बात की हुई है कि वॉस्टॉक में जो है -89.2 जो है डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो एक लोएस्ट टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया गया था जुलाई 21, 1983 के अंदर। तो वो कहते हैं कि कन्वर्ट करना है इस टेम्परेचर को आपने फॉरेनहाइट में और केल्विन में। अब टेम्परेचर आपको सिंपली पता है, फॉरेनहाइट और केल्विन का आपको फार्मूला ज़ुबानी आना चाहिए। अगेन यही बात है कि आपकी बुक में इस क्वेश्चन के साथ केल्विन और फॉरेनहाइट का फार्मूला दिया हुआ है। इन केस आपको फार्मूला नहीं दिया होता तो आपको फिर भी ये फार्मूला ज़ुबानी याद होना चाहिए, ठीक है, तभी आप इस क्वेश्चन को ईजीली सॉल्व कर सकेंगे। अब हम चेक करते हैं फॉर फॉरेनहाइट। फॉरेनहाइट के लिए हम चेक करते हैं। फॉरेनहाइट के लिए आप पहले इसका फार्मूला लिख लें, वो क्या है 9/5 C + 32 9/5 और टेम्परेचर आपको यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर मेंशन है, वो क्या है आपके पास -89.2 प्लस क्या होगा 32। तो 9 मल्टीप्लाई बाय दिस टर्म तो क्या होगा -82.8 और 5 प्लस क्या होगा 32। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि आपका आएगा -160.56 + 32 इक्वल्स टू आएगा -128.56 फॉरेनहाइट। ठीक हो गया। अब हम चेक करेंगे इसी को केल्विन स्केल्स पे, ठीक है। केल्विन के लिए भी उसका फार्मूला है, आपके बुक वालों ने खुद ही दिया हुआ है, लेकिन आपको ये फार्मूला ज़ुबानी भी आना चाहिए। केल्विन क्या है सेंटीग्रेड +273। अगेन वैल्यू जो है डिग्री सेंटीग्रेड हमें बुक में सॉरी क्वेश्चन के अंदर गिवन है -89.2 + 273 इक्वल्स टू क्या आएगा 183.8 केल्विन। हमारा जो है क्वेश्चन जो है सिंपली सॉल्व हो गया। इसमें आपने जस्ट टेम्परेचर गिवन था और फॉरेनहाइट और केल्विन का आपको फार्मूला आना चाहिए और आप उसके अंदर सब्स्टिट्यूट करके उसको सॉल्व कर लेंगे। अब हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो कि एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है, उसको देखते हैं। उन्होंने कहा है कि अ कंपनी वाज पेनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एक्ट फॉर ए लो क्वालिटी प्रोडक्शन। अब उन्होंने कहा है कि कंपनी है जिसको गवर्नमेंट ने जो है वो पेनल्टी दी है, यानी कि उसको कुछ फ़ाइन कर दिया है। उसकी जो प्रोडक्शन थी या वो जो चीज़ कंपनी सेल कर रही थी वो क्या थी, लो क्वालिटी की थी। इफ़ द कंपनी हैज़ 3 शेयर्स होल्डर, अगर तो कंपनी के 3 शेयर होल्डर हैं, यानी कि उस कंपनी में या वो जो कंपनी चल रही थी उसमें 3 लोगों के जो है वो शेयर्स थे, यानी 3 लोगों ने अपनी मनी जो है वो इन्वेस्ट की हुई थी और उसके थ्रू वो कंपनी क्या कर रही थी, चल रही थी। फ़रा, मरियम एंड तहरीम इन्वेस्टिंग इन द रेशो ऑफ 1 to 3। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि वो जो 3 शेयर होल्डर्स थे उनके नाम भी उसने बता दिए हैं। एक क्या है, फ़रा है, एक मरियम है और एक तहरीम है। और उन्होंने इन्वेस्ट किया है कि एक फ़रा ने 1 रेशो से किया है, मरियम के 2 हिस्से हैं और तहरीम के उसमें कितने 3 हिस्से हैं। एंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इज़ रुपीज़ दिस। ठीक हो गया। और जो टोटल जो पेनल्टी है यानी जो फ़ाइन है वो उसकी अमाउंट ये है। फाइंड द अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेड बाय ईच ऑफ 3 शेयर होल्डर्स। उन्होंने क्या कहा है कि जो तीनों शेयर होल्डर्स हैं उनके ऊपर किस तरह से वो जो पेनल्टी की अमाउंट है वो क्या होगी, डिवाइड होगी। अब ओब्वियसली सी बात है जिसके शेयर ज़्यादा होंगे उसके ऊपर पेनल्टी भी ज़्यादा आएगी, जिसका शेयर कम होगा उसके ऊपर पेनल्टी भी कम होगी। अब इसी चीज़ को हम मैथमेटिकली सारा देखते हैं कि फ़रा, मरियम और तहरीम इन शेयर होल्डर यानी इतनी रेशो के हिसाब से उनके ऊपर ये जो फ़ाइन की अमाउंट है या फ़ाइन जो आया है टोटल वो किस तरह से डिवाइड होगा उन शेयर होल्डर्स के ऊपर। ठीक हो गया। तो इसके लिए हम पहले लिखते हैं कि टोटल पेनल्टी की रुपीज़ लिखते हैं। टोटल पेनल्टी हमारे पास जो हुई है वो है इतने रुपीज़
ठीक हो गया। अब हम मेंशन करते हैं यहाँ पर फ़रा, जो इनके शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है। मरियम, रेशो, तहरीम, ठीक है। 1:2:3। अब हम क्या करते हैं, सम निकालते हैं, सम ऑफ रेशोज़। 1 + 2 + 3 = 6। अब हम यहाँ पे निकालते हैं शेयर ऑफ फ़रा, यानी कि जो फर्स्ट है फ़रा है उसकी रेशो निकालते हैं, तो वो क्या आया हमारे पास। यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया कि फ़रा का शेयर कैसे निकाला है, 1/, फ़रा का जो रेशो थी वो कितनी थी, 1/, टोटल सम ऑफ रेशो और टोटल अमाउंट जो पेनल्टी की थी उसके साथ मल्टीप्लाई किया है, तो हमारे पास इतने रुपीज़ आए हैं जो फ़रा का शेयर के अकॉर्डिंग उसके ऊपर पेनल्टी आई है। अब शेयर ऑफ मरियम कितना था, मरियम का शेयर हमारे पास 2 था, तो 2/6 वही जो टोटल सम का निकाला है वही हमने किया है, और हमने इसको भी मल्टीप्लाई किया टोटल अमाउंट के साथ ही। अब नेक्स्ट है आपका शेयर ऑफ तहरीम, वो भी क्या होगा, 3/6 मल्टीप्लाई बाय वही टोटल अमाउंट जो हमारे पास पेनल्टी की आई थी, और हमारे पास तहरीम के भी इतने रुपीज़ आए हैं। तो बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर टोटल जो भी पेनल्टी थी उसको हमने पहले उनकी रेशोज़ को सम अप किया, फिर उनकी रेशोज़ के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, उन तीनों के ऊपर कि फाइंड आउट किया, यानी उनकी जो पेनल्टीज़ आई हैं वो तीनों की हमने अलग अलग करके सेपरेट फाइंड आउट किया। हमारे पास एक्सरसाइज जो है 1.3 एंड हो गई है, साथ ही हमारा इसका चैप्टर भी एंड हो गया है। इंशाल्लाह हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसकी रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे, और रिव्यू एक्सरसाइज के बाद फिर हम इंशाल्लाह अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।